15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। एक साधारण सी सुनवाई चल रही थी और उस साधारण सुनवाई में भारत की मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने पूरे देश को हिला दिया। ऐसे बहुत से युवा हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, न नौकरी मिलती है न कोई जगह, तो सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सबको घेरते रहते हैं। I understand. There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No, my lord. I understand, my lord, and I understand. Have you seen there are youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking him. बस यही दो शब्द काफी थे, कॉकरोच। उसी रात बॉस्टन, अमेरिका में 30 साल के अभिजीत दीपके ने अपना फोन उठाया। पूर्व आप सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट और बॉस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र अभिजीत ने एक सवाल लिखा, क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? पोस्ट किया और सोने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट ने उसे सोने नहीं दिया। अगले कुछ घंटों में हजारों कमेंट आने लगे, लेकिन वो मजाक नहीं थे। कोई लिख रहा था, 5 साल पढ़ाई की, 3 बार परीक्षा दी, तीनों बार पेपर लीक। कोई लिख रहा था, घर में राशन के पैसे नहीं, लेकिन परीक्षा फॉर्म के लिए उधार लेना पड़ता है। एक इंजीनियर लिख रहा था, रोज सुबह उठता हूँ, आईने में देखता हूँ और पूछता हूँ आज कौन सा फॉर्म भरूं। ये सिर्फ कमेंट नहीं थे, ये करोड़ों युवाओं का दर्द था। 16 मई सुबह 4 बजे अभिजीत ने पूरी रात काम किया। AI से पोस्टर बनाया, नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। एक गूगल फॉर्म बनाया, शर्तें रखी, बेरोजगार होना, आलसी होना, 24 घंटे ऑनलाइन रहना और सवाल पूछने की हिम्मत रखना। फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। 6 घंटे में 5000 सदस्य, 12 घंटे में 20,000, 5 दिन में 50 लाख से ऊपर फॉलोअर्स और 21 मई 2026 तक 1,46,00,000 फॉलोअर्स। बिना किसी रैली के, बिना किसी नेता के, बस एक मीम, एक पोस्टर, एक गूगल फॉर्म और एक पूरी पीढ़ी का गुस्सा। लेकिन ये सिर्फ संख्याओं की कहानी नहीं थी, ये उन चेहरों की कहानी थी जो उन संख्याओं के पीछे थे। इलाहाबाद का राहुल, जिसने 3 साल पढ़ा और तीनों बार पेपर लीक। पटना की प्रिया, जिसका डॉक्टर बनने का सपना एक पेपर लीक ने तोड़ दिया। लखनऊ का वो बाप, जिसने बेटे की फीस के लिए खेत गिरवी रख दिया। ये 3 कहानियां नहीं थीं, ये 3 करोड़ कहानियां थी। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी आया। 5 मांगे, साफ और बेबाक। पहली, कोई भी मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा की सीट नहीं पाएगा। दूसरी, वैध वोट मिटाना आतंकवाद माना जाएगा। तीसरी, संसद में महिलाओं को 50% आरक्षण। चौथी, कॉर्पोरेट मीडिया के लाइसेंस रद्द करो। 5वीं, दल बदलू नेताओं पर 20 साल का प्रतिबंध। ये मांगे किसी दफ्तर में नहीं लिखी गई थी, ये उन लाखों मैसेजेस से निकली थी जो हर रोज अभिजीत तक पहुंच रहे थे। और शायद इसी वजह से ये आंदोलन लोगों को सिर्फ एक मीम नहीं लगा, ये उन्हें अपनी आवाज जैसा महसूस हुआ। तो आखिर में सवाल यही है, कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? क्या ये एक राजनीतिक पार्टी है या सिर्फ इंटरनेट का एक ट्रेंड? शायद नहीं, ये एक आईना है, उस सिस्टम के सामने रखा गया आईना जिसने एक पूरी पीढ़ी को अदृश्य समझ लिया था। वो पीढ़ी जो पेपर लीक में डूबी, भर्तियां रद्द होने से टूटी और हर बार चुप रहने पर मजबूर हुई। उसने इस बार मीम को हथियार बनाया, व्यंग को आवाज बनाया और एक कीड़े के नाम को अपना परिचय बना लिया। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो इंसान सिर्फ रोता नहीं, वो तरीका ढूंढता है, और इस पीढ़ी ने अपना तरीका ढूंढ लिया है। ये आंदोलन अभी सिर्फ 5 दिन पुराना है, इसका अंजाम क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, जिस देश में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती हो, वहां जब युवा खुद को कॉकरोच कहने लगे तो ये हंसने की बात नहीं होती है, ये सोचने की बात होती है, क्योंकि कॉकरोच मरता नहीं। ये था कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी पर एक छोटा सा नजरिया। अगर आप इसकी पूरी और विस्तृत डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें कॉकरोच। जितने ज्यादा कमेंट, उतनी जल्दी आएगी फुल डॉक्यूमेंट्री।